हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिग्मा लर्न। और आज हम लोग जो चर्चा करेंगे 11.2। हमने फर्स्ट क्वेश्चन पिछले वीडियो में आपको करा दिया है। अब हम करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको सिंप्लीफाई करना है जो भी क्वेश्चन आपको गिवन है, और जो अपने आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मींस पावर के फॉर्म में रखना है। मतलब पावर को आपको सॉल्व नहीं करना लास्ट में। क्लियर है ना? तो ये आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का। 2 to the power 3 into 3 to the power 4 into 4 upon 3 into 32। क्लियर है ना? तो हम स्टूडेंट्स हम यहां पर देख सकते हैं कि 4 से हम 32 को कट भी कर सकते हैं। तो कट कर सकते हैं, तो कट कर लीजिए। 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32। क्लियर है ना? तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 2 to the power 3 into 3 to the power 4 अपॉन 3 into 8। ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। क्लियर है ना? अब इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर 2 की पावर 3 है। क्लियर है ना? इंटू 3 की पावर, यहां पर देखिए डिवाइड में 3 की पावर 4 है और 3 की पावर यहां पर कुछ नहीं है, तो क्या माना जाएगा 1। तो जब डिवाइड में हमारा बेस सेम होता है तो पावर को क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम 3 बेस लिखेंगे और 4 में से 1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और अपॉन में क्या बचेगा 8। तो 8 को भी हम 2 की पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। 8 को 2 की पावर 3 के फॉर्म में हम 3 लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे 2 की पावर 3, ये आपका 8 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो 2 की पावर 3 आपका न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 to the power 3 minus 3 इंटू 3 की पावर 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 की पावर 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0, और 3 की पावर 3 हो जाएगा। 2 की पावर 0 मींस आपका, मैंने आपको पहले लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बताया था कि किसी की भी पावर यदि 0 आ जाता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये 1 इंटू 3 टू दी पावर 3, तो 1 को लिखने कोई मतलब नहीं है। 3 टू दी पावर 3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? तो इस प्रकार से हम इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5 टू दी पावर 2 इंटू होल टू दी पावर 3 इंटू, यहां पर आपका सेकंड ब्रैकेट भी लगा हुआ है, 5 टू दी पावर 4 और ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 5 टू दी पावर 7। ये आपका क्वेश्चन सेकंड नंबर लिखा हुआ है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट है, अंदर भी पावर है बाहर भी पावर है, तो अंदर और बाहर की पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 5 टू दी पावर 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 टू दी पावर 4, ये ब्रैकेट के अंदर की बात हो गई, और बाहर डिवाइड में लिखा हुआ है 5 टू दी पावर 7। एज इट इज हम आपको लिख देंगे, ठीक है ना, पावर को। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएंगी क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई लगा हुआ है। तो 5 होल टू दी पावर 6 प्लस क्या हो जाएगा 4। क्लियर है ना? और ब्रैकेट के बाहर आपका लिखा हुआ है डिवाइड बाय 5 टू दी पावर 7। एज इट इज लिख दीजिए, एक एक स्टेप आप करते जाइए। तो ये हो जाएगा 5 टू दी पावर 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा 10 एंड डिवाइड बाय 5 टू दी पावर 7। अब अगेन हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहां पर बेस सेम है, तो डिवाइड में पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो हम बेस को 1 टाइम लिखेंगे, 10 में से 7 माइनस कर देंगे, तो 5 टू दी पावर 3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन है 25 होल टू दी पावर 4 डिवाइड बाय 5 टू दी पावर 3। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि 25 को हम 5 की पावर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 25 को हम 5 की पावर में लिखेंगे 5 की पावर 2, और ये जो पावर होल पावर लगी हुई है 4, इसको आपको एज इट इज लगा के रखना है, और डिवाइड बाय 5 टू दी पावर आपका 3 पहले से लिखा हुआ है। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक पावर अंदर भी हो गई, एक पावर ब्रैकेट के बाहर भी हो गई, तो इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 5 टू दी पावर 4 टू जा क्या हो जाएगा 8 और डिवाइड बाय 5 टू दी पावर 3। अब यहाँ पर बेस सेम है तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगी, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 8 माइनस 3। तो ये हो जाएगा 5 टू दी पावर 8 में से 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 5। तो 5 टू दी पावर 5 आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर लिखना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है 3 इंटू 7 टू दी पावर 2, 7 टू दी पावर 2 इंटू 11 टू दी पावर 8
होल अपॉन 21 इंटू 11 टू दी पावर 3, 21 इंटू 11 टू दी पावर 3। अब ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम यहां पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहां पर बेस न्यूमरेटर में भी 11 है और डिनोमिनेटर में भी 11 है। तो यहाँ डिवाइड है, तो बेस जब सेम होते हैं तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, तो हम 8 में से 3 को माइनस कर सकते हैं। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर हम लिखेंगे 3 इंटू 7 टू दी पावर 2 इंटू 11 टू दी पावर 8 माइनस 3। हमने ये जो पावर 8 है और ये जो पावर 11 की 3 है, इनको हमने माइनस कर दिया क्योंकि ये डिवाइड में बेस सेम है। अब अपॉन में क्या हो जाएगा, 21 आपका ये हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7, 3 और 7 के पार्ट में हम लिख सकते हैं। तो 3 से 3 आपका क्या हो जाएगा, यहां से कट हो जाएगा। अब हमारा जो अगला स्टेप हो जाएगा वो हो जाएगा, यहां पर देखेंगे कि 7 की पावर 2 न्यूमरेटर में है, 7 की पावर 1 आपका डिनोमिनेटर में है। तो यहां पर बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी क्योंकि ये डिवाइड में है। तो 7 टू दी पावर 2 माइनस 1 हम लिख सकते हैं, और इंटू 11 की पावर कितना हो जाएगा आपका, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका 7 टू दी पावर 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 1 पावर लिखने की कोई मतलब नहीं है, और इंटू 11 टू दी पावर 5। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर पावर सेम नहीं है, तो एज इट इज आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है ये 3 टू दी पावर 7 अपॉन 3 टू दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 3। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में 3 की पावर 7 है और अपॉन में यहां पर बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो ये पावर हम प्लस कर देंगे, तो 3 टू दी पावर 4 प्लस 3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 3 टू दी पावर 7 अपॉन 3 टू दी पावर भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहां पर बेस सेम है, पावर भी सेम है, तो हम क्या करेंगे, बेस सेम है तो बेस को एक बार लिखेंगे और पावर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3 टू दी पावर 0, और किसी भी पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, तो 1 आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 2 टू दी पावर 0 प्लस 3 टू दी पावर 0 प्लस 4 टू दी पावर 0। तो हमें मालूम है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमारा कहता है किसी की पावर 0, हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है, x की पावर 0 इक्वल टू कितना होता है, 1। तो यहां पर देखिए यही वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपका यूज हो जाएगा। 2 टू दी पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा, प्लस 3 टू दी पावर 0 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, क्योंकि किसी की भी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, ये हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा हुआ है। प्लस 4 टू दी पावर 0 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो प्लस में 1 1 प्लस करेंगे 3 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 3 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 3 टू दी पावर 0 ब्रैकेट में प्लस 2 टू दी पावर 0 ब्रैकेट क्लोज इंटू 5 टू दी पावर 0। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, 3 टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 टू दी पावर 0 की भी वैल्यू 1 हो जाएगी, और इंटू 5 टू दी पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 2, और मल्टीप्लाई बाय 1, तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ये एक्चुअली में 8 नंबर क्वेश्चन था ये, मैं आपको बता देता हूं। अब हम 7th नंबर क्वेश्चन लगाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा पहले मैंने कर दिया इस क्वेश्चन को, आगे वाला क्वेश्चन था। तो 2 टू दी पावर 0 इंटू 3 टू दी पावर 0 इंटू 4 टू दी पावर 0। तो इसकी वैल्यू आपको मालूम है 1 है, इंटू इसकी भी वैल्यू आपकी 1 होती है और इसकी भी वैल्यू 1 होती है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, बट वहां पर प्लस में था तो 3 आंसर आया है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में, ये जरूर याद रखिएगा। तो मल्टीप्लाई में 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 होगा, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 होगा, मींस 1 आंसर आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब प्लस में होगा तो आंसर 3 आएगा, और जब मल्टीप्लाई में होगा तो आंसर 1 आएगा, क्योंकि बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं, तो इस चीज को विशेष थोड़ा सा हाईलाइट करिएगा। क्लियर है ना। अब इसके बाद हमारा 8th भी हो गया, अब करेंगे 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन कहता है 2 टू दी पावर 8 इंटू a टू दी पावर 5 होल अपॉन 4 टू दी पावर 3 इंटू a टू दी पावर
3, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो अब देखेंगे स्टूडेंट्स यहां पर कि हमारा जो यहां पर a की पावर 5 है और डिवाइड में भी a की पावर 3 है, यहां पर बेस सेम है तो पावर को माइनस कर देंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे 2 की पावर 8 इंटू a टू दी पावर 5 माइनस 3 हो जाएगा। और अपॉन में 4 को हम 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और ये पावर में 3 है तो a को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब इसका हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, यहां पे भी हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8 इंटू a टू दी पावर 2 अपॉन, ये अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लाई होता है तो 2 की पावर 3 2 जा 6 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब इसके बाद देखेंगे स्टूडेंट्स यहां पर बेस सेम है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाएंगी तो 2 की पावर 8 माइनस 6 इंटू ए टू दी पावर 2, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स ए 2 की पावर 2, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, इंटू ए टू दी पावर कितना हो जाएगा 2। अब यहां पर हम देखेंगे स्टूडेंट्स यहां पर पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a हो जाएगा और पावर को एक साथ लिख देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2a होल टू दी पावर 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारा जो अगला क्वेश्चन है 10th नंबर क्वेश्चन, a टू दी पावर 5 अपॉन a टू दी पावर 3 इंटू a टू दी पावर 8। तो यहां पर सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में बेस सेम है तो पावर को माइनस कर देंगे क्योंकि डिवाइड है, तो a टू दी पावर 5 माइनस 3 हो जाएगा और इंटू a टू दी पावर 8 आपका एज इट इज लिखा होगा। तो इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट्स a टू दी पावर 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 इंटू a टू दी पावर कितना हो जाएगा 8। यहां पर अगेन हम देख रहे हैं कि बेस सेम है, बेस में a लिखा हुआ है तो यहां पर लिखेंगे a और पावर को प्लस कर देंगे तो 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका 10, तो a टू दी पावर 10 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आपका 10th नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। क्लियर है ना। अब हमारा है 11th नंबर क्वेश्चन। 11th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 टू दी पावर 5 इंटू a टू दी पावर 8 b टू दी पावर 3 अपॉन 4 टू दी पावर 5 इंटू a टू दी पावर 5 एंड a टू दी पावर 2, मींस b टू दी पावर 2 है, यहां पर ये b टू दी पावर 2 है। क्लियर है ना। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं यहां पर हम 4 टू दी पावर 5 4 टू दी पावर 5 से काट भी सकते हैं, बट हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग हमारा बेस सेम है तो पावर को माइनस कर दीजिए, एक ही चीज है वो 0 हो जाएगा। क्लियर है ना, पावर 0 हो जाएगी तो वैल्यू 1 हो जाएगी, इंटू a की पावर यहां पर 8 है, यहां पर a की पावर 5 है, बेस सेम है तो पावर को हम माइनस कर देंगे, इंटू यहां पर b का पावर बेस सेम है तो पावर को माइनस कर देंगे तो b टू दी पावर 3 माइनस 2 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा, बेस आपका डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा क्योंकि सबका बेस सेम था तो हमने पावर सबकी माइनस कर दी, तो ये हो जाएगा 4 टू दी पावर 0, 5 में 5 माइनस करेंगे 0 इंटू a टू दी पावर 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 इंटू b टू दी पावर 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, तो 1 पावर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू a टू दी पावर 3 इंटू b। तो ये स्टूडेंट्स 1 का कोई मतलब नहीं हो जाए क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, a टू दी पावर 3 इंटू b ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका 11th नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, 2 टू दी पावर 2 3 इंटू 2 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 एंड ब्रैकेट क्लोज इंटू पावर कितना है आपका 2, पावर कितना है 2। क्लियर है ना। तो यहां पर हम देखेंगे स्टूडेंट्स की ब्रैकेट के अंदर बेस सेम है तो यहां पर पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, पावर प्लस हो जाएगी तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 और बाहर पावर कितनी है आपकी 2, एज इट इज लिख देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 की पावर कितना हो जाएगा 4 और बाहर पावर हो जाएगा 2। अब यहां पर ब्रैकेट के अंदर भी पावर है बाहर भी पावर है तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2 की पावर 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, मींस 2 की पावर 8 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका सेकंड क्वेश्चन के भी सारे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो के लिए हम आपके साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू।